नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल निवेशक जैसे वॉरेन बफेट इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स कैसे कमाते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई फॉर्मूला है या फिर कोई ऐसी रणनीति जो हम जैसे आम लोग भी सीख सकते हैं? अगर आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं या फिर अपने पैसे को सही तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, तो आज का ये ऑडियो बुक समरी आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे द लिटिल बुक ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग बाय क्रिस्टोफर एच ब्राउन की, जो इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक बाइबल की तरह है। ये किताब इतनी सरल और शक्तिशाली है कि ये न सिर्फ नए निवेशकों के लिए बल्कि पुराने दिग्गजों के लिए भी एक रत्न है। लेकिन रुकिए, हम सिर्फ किताब का सार नहीं देंगे, बल्कि इसे एक कहानी की तरह सुनाएंगे जो आपको बांधे रखेगी, प्रेरित करेगी और इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक नया आत्मविश्वास देगी। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको यह समरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैप्टर 1, स्टॉक्स को सस्ते में खरीदे जैसे सुपरमार्केट में डील। हुक। दोस्तों, अगर आप सुपरमार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि आपका फेवरेट स्टेक 50% डिस्काउंट पर मिल रहा है, तो क्या आप उसे छोड़ देंगे? नहीं ना। तो फिर स्टॉक मार्केट में ऐसा क्यों नहीं करते? क्रिस्टोफर ब्राउन कहते हैं, बाय स्टॉक्स लाइक स्टेक्स ऑन सेल, यानी स्टॉक्स को तब खरीदे जब वे सस्ते हों। लेकिन सस्ता होने का मतलब क्या है? वैल्यू इन्वेस्टिंग का मूल मंत्र है ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स खरीदे जो उनकी असली कीमत इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में बिक रहे हों। ब्राउन अपनी किताब में एक कहानी सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने एक कंपनी लिंट स्प्रंगली के स्टॉक्स को अंडरवैल्यूड पाया। इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स पीई रेशो बहुत ज्यादा दिख रहा था, लेकिन जब उन्होंने इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गहराई से देखा तो पता चला कि कंपनी की डेप्रिसिएशन पॉलिसीज की वजह से उसकी असली वैल्यू छिपी हुई थी। जब उन्होंने कैलकुलेशंस को इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से एडजस्ट किया तो पीई रेशियो कम हो गया और स्टॉक एक शानदार डील बन गया। इंट्रिंसिक वैल्यू हर स्टॉक की एक असली कीमत होती है जो उसके फाइनेंशियल हेल्थ, अर्निंग्स और एसेट्स पर आधारित होती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हमेशा ऐसे स्टॉक्स खरीदे जो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम 30 से 40% सस्ते हों। इससे रिस्क कम होता है। अगली बार जब आप स्टॉक मार्केट में जाएं तो सुपरमार्केट की तरह सोचें। डिस्काउंट ढूंढें, न कि चमक दमक वाले स्टॉक्स जो ओवरप्राइस्ड हो। लेकिन रुकिए, सस्ते स्टॉक्स ढूंढना तो ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्केट का शोर और गलत सलाह आपको गलत रास्ते पर ले जा सकती है? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे क्रिस्टोफर ब्राउन आपको मार्केट के ट्रैप से बचने की सलाह देते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और बने रहें। चैप्टर 2, मार्केट का शोर और गुरु की सलाह इग्नोर करें। दोस्तों, क्या आपने कभी टीवी पर उन तथाकथित एक्सपर्ट्स को देखा है जो चिल्ला चिल्लाकर बताते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदे, या फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बातें? ब्राउन कहते हैं ये सब शोर है, इसे इग्नोर करें। ब्राउन अपनी किताब में बताते हैं कि कैसे एक 980S में मार्केट में एक टेक्नोलॉजी बबल था। हर कोई टेक स्टॉक्स के पीछे भाग रहा था, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टर्स जैसे ब्राउन ने इन ओवरप्राइस्ड स्टॉक्स को छुआ तक नहीं। उन्होंने पुराने, बोरिंग लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में निवेश किया, जैसे मैन्युफैक्चरिंग या रिटेल। नतीजा, जब बबल फटा तो उनके पोर्टफोलियोज ने शानदार रिटर्न्स दिए। इग्नोर द नॉइज। मार्केट में हर दिन नई खबरें, नई प्रेडिक्शंस और नई ट्रेंड्स आती है, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टर इन सब से अनअफेक्टेड रहता है। बिहेवियरल साइकोलॉजी, लोग अक्सर हर्ड मेंटालिटी में फंस जाते हैं। जब सब खरीद रहे होते हैं तो वे भी खरीदते हैं, और जब सब बेच रहे होते हैं तो वे भी बेचते हैं। ब्राउन कहते हैं, यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर, बट, यानी आप दूसरों को सही रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। डिसिप्लिन, वैल्यू इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। The stock market has a herd instinct, and both individual and professional investors let themselves get swept along by the crowd.
अगली बार जब कोई हॉट टिप आ दे या मार्केट में कोई नई हवा चले तो रुकें, सोचें और कंपनी की बैलेंस शीट देखें। सच्चाई नंबर्स में छिपी होती है, न कि टीवी या सोशल मीडिया में। दोस्तों, सोचिए, अगर आप मार्केट के शोर को इग्नोर करके सही स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो आपका भविष्य कितना सिक्योर हो सकता है। आपके सपने, नया घर, बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट सब हकीकत बन सकते हैं। तो चलिए अगले चैप्टर में जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे एनालाइज करें। और हां, अगर ये समरी आपको इंस्पायर कर रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। चैप्टर 3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी का हेल्थ चेकअप। क्या आप किसी कंपनी में निवेश करने से पहले उसका हेल्थ चेकअप करते हैं? नहीं? तो ब्राउन कहते हैं कि यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। ब्राउन एक डॉक्टर की तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने की सलाह देते हैं। जैसे डॉक्टर आपके ब्लड रिपोर्ट से आपकी सेहत का अंदाजा लगाता है, वैसे ही बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट से कंपनी की सेहत समझे। वे बताते हैं कि कैसे एक कंपनी जो बाहर से बहुत प्रॉफिटेबल दिख रही थी, लेकिन उसकी बैलेंस शीट में हिडन डेट था। ब्राउन ने इसे स्किप किया और बाद में वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। बैलेंस शीट एनालिसिस। कंपनी के पास कितना कैश है, कितना डेट है, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज कितना है, प्राइस टू अर्निंग्स, पीई रेशियो। यह बताता है कि कंपनी का स्टॉक उसकी अर्निंग्स की तुलना में कितना महंगा या सस्ता है। बुक वैल्यू, कंपनी के एसेट्स की कुल कीमत लायबिलिटीज घटाने के बाद। ब्राउन कहते हैं, बेसिकली ग्राहम वांटेड टू बाय स्टॉक्स सेलिंग एट 2/3 और लेस ऑफ देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। कैश फ्लो, कंपनी कितना कैश जनरेट कर रही है, यह सबसे जरूरी है। अगर कोई कंपनी का पीई रेशियो इंडस्ट्री एवरेज से कम है और उसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम है तो ये एक पोटेंशियल वैल्यू स्टॉक हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना सीखें। यह आपके निवेश का एक्सरे है। अगर आप नंबर्स को समझते हैं तो आप मार्केट के ट्रैप से बच सकते हैं। चैप्टर 4, इंटरनेशनल मार्केट्स, मौके की तलाश में दुनिया की सैर। दोस्तों, अगर आपके शहर का सुपरमार्केट सस्ता सामान नहीं दे रहा तो क्या आप दूसरे शहर नहीं जाएंगे? ब्राउन कहते हैं, वी आर नॉट इन कैंजास एनीमोर। यानी इन्वेस्टिंग में भी दुनिया भर के मार्केट्स को एक्सप्लोर करें। ब्राउन ने एक बार यूरोपियन मार्केट्स में निवेश किया, जहां उन्होंने पाया कि वहां की कंपनीज बहुत कॉन्जर्वेटिवली अपनी फाइनेंशियल्स रिपोर्ट करती है। उदाहरण के लिए, लिंड स्प्रंगली की डेप्रिसिएशन पॉलिसीज ने उनकी अर्निंग्स को कम दिखाया, लेकिन असल में कंपनी बहुत स्ट्रांग थी। ब्राउन ने इसका फायदा उठाया और भारी मुनाफा कमाया।